कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, सुप्रभात। विद्यार्थियों, वायुमंडल की संरचना एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को होना जरूरी है, चाहे वो कला संकाय का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स संकाय का हो, क्योंकि यह जीवन से जुड़ी बात है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। विद्यार्थियों, यह एक चित्र आपके लिए बनाया गया है और इस चित्र में हम समझेंगे कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की होती है। विद्यार्थियों, वायुमंडल की जो संरचना है वो 5 परतों में विभाजित होती है। जो पहली परत है वह क्षोभ मंडल कहलाती है, दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है, तीसरी परत मध्य मंडल कहलाती है, चौथी परत वायुमंडल और पांचवी बहिर्मंडल कहलाती है। इस प्रकार से 5 परतों में विभाजित हमारे वायुमंडल की संरचना है। आइए एक एक परत के बारे में जानते हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके बारे में मुख्य बात है। विद्यार्थियों, जो हमारी सबसे पहली परत है जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहलाती है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर आंकी गई है। यही वह परत है, यही वह मंडल है जिसमें हम सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत के अंतर्गत घटित होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सब इसी परत के अंदर होती है। और इसी क्षोभ मंडल में हम लोग देख रहे हैं एक माउंट एवरेस्ट की संरचना भी बनाई गई है, वो भी इसमें विद्यमान होती है। दूसरी हमारी जो परत है, जो मंडल है, वो है समताप मंडल। और ये वो जो समताप मंडल होता है, इसमें ओजोन परत भी स्थित होती है और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज भी उड़ाए जाते हैं। और ये जो समताप मंडल है, इसकी लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई आकी गई है। यह मंडल बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहता है, इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कहलाता है। समताप मंडल की एक विशेषता और है, और वह जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, ओजोन की जो परत होती है वह भी इसमें स्थित होती है और जो ओजोन की परत है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा भी करती है। तीसरा जो हमारा मंडल है, जो परत है, वह है वायु मध्य मंडल। ये जो मध्य मंडल है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित होता है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, वे इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये हमारा मध्य मंडल है। चौथा जो मंडल है हमारा बाह्य वायुमंडल है। विद्यार्थियों, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और यह 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला रहता है। रेडियो संचार के लिए भी इस परत का उपयोग किया जाता है, इस मंडल का उपयोग किया जाता है और पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो यह हमारा बाह्य मंडल है। इसके पश्चात सबसे पांचवा जो सबसे ऊपर मंडल होता है वह है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊंची परत के नाम से भी जाना जाता है और हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारा वायुमंडल की संरचना है उसको 5 परतों में विभाजित किया है। परीक्षा में इस पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, समताप मंडल किसे कहते हैं, मध्य मंडल किसे कहते हैं, बाह्य वायुमंडल क्या है, बहिर्मंडल किसे कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत का क्या नाम है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है, हवाई जहाज
किस मंडल में उड़ाने के लिए अनुकूल होते हैं? ओजोन परत किस मंडल में स्थापित होती है? बाह्य वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? हम किस मंडल में सांस लेते हैं? ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने वायुमंडल की संरचना को समझा और उनकी विशेषताओं को समझा है। चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले चैनल में हम पर्यावरण से संबंधित और भी महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के काम में आएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, यदि नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय हिंद।